हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल गन शॉट गुरु पे। आज की जो हमारी वीडियो बनाने का वो मकसद है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि आने वाली वीडियो गन लाइसेंस के ऊपर होगी कि गन का लाइसेंस कैसे बनाएं, बंदूक का लाइसेंस कैसे बनाएं। तो ये वीडियो उसी पर्पस पे है कि लाइसेंस बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं जो भरने पड़ेंगे। तो ये जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स, फॉर्म A1 है या 1A है, जो भी बोल दे। फॉर इंडिविजुअल के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे जहाँ पे इंडिविजुअल लिखा रहता है स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा रहेगा, ये अभी इंडिविजुअल के लिए है। ये फॉर्म जो है ये आर्म्स लाइसेंस बनाने के लिए आपको DC दफ्तर, SP दफ्तर में मिलता है। ऑनलाइन भी इसका एक प्रोसेस होता है, हम आपको वो भी बताएंगे कि ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है। अभी आपको हम सिंपल फॉर्म भरना कैसे है वो बताते हैं। जैसे ये हो गया, और ये वीडियो हम लोग 2 लैंग्वेज में बनाएंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है मैं हिंदी अच्छा बोल लेता हूँ और मेरी वाइफ इंग्लिश अच्छा बोल लेती है, तो हम लोग दोनों मिलके इस वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। जैसे इसमें लिखा है आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेंट, ओके। तो यहाँ पे है नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स नेम या स्पाउस नेम, मतलब आपका नाम और आपकी वाइफ का नाम। किसी का भी एक नाम होगा, मेल होगा तो वो अपने माँ बाप का नाम देगा, अगर वो फीमेल होगी तो वो अपने हस्बैंड का नाम देगी, जो भी है। यहाँ सेक्स, आप क्या हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको सिंपली एक टिक करना है। जैसे मेल है। प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वो चीज़ है कि आप कहाँ जन्म हुआ है, किस कंट्री, किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट पे। आपको यहाँ आपकी कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भरनी है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें मेरी वाइफ भी ऐड हो रही है जो बताएंगी। तो अब आप बताओ ये क्या है 5 नंबर का। Date of birth in Christian era in ओके, figure. ओके। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूरे जैसे लिखी जाती है उस हिसाब से लिखी जाएगी। जैसे डेट मंथ ईयर. ईयर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेट, मंथ और ईयर। आप अब 21 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए इसको भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा गया है फिगर, डेट, मंथ और ईयर लिखना है। यहाँ पे इन वर्ड्स लिखना है। और आपका पैन जो Inverse परमानेंट means एक, spelling में लिखना. हाँ, इनवर्ड्स मीन स्पेलिंग में लिखना है, ओके। उसके बाद पैन नंबर जो है वो देना है, आधार कार्ड का नंबर देना है, प्रेजेंट एड्रेस देना है जहां आप अभी हैं और जिस जगह का आपको लाइसेंस चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट देनी है। उसके बाद Since when residing at the present address. आप इस present एड्रेस पे address. कितने साल से रह रहे हैं हाँ. या आप इस एड्रेस पे कितने साल से उपलब्ध हैं, उसकी डेट, मंथ और ईयर लिखना है। आपके टेलीफ़ोन नंबर देना है, ऑफिस का या घर का जो भी आपके पास उपलब्ध हो। टेलीफ़ोन नंबर, यहाँ पे मैं लैंडलाइन नंबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर देना है। यहाँ नियरेस्ट पुलिस थाना जो भी है आपके वहाँ का, उसका एड्रेस देना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस, आपका वो एड्रेस जो आपके सारे डॉक्यूमेंट या परमानेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक प्रेजेंट एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस की डिस्ट्रिक्ट और स्टेट देनी है। उस एड्रेस का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन देना है, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्म में आपको आपकी ये जानकारी देनी है कि आप करते क्या हो। इसको ऑक्यूपेशन आपको बताना है ऑक्यूपेशन इसमें. बताना है कि आप क्या करते हो, वो डिटेल सारी यहाँ भरनी है। फिर ये जो भी, अब आपको आपके ऑफिस का एड्रेस, अगर जैसे आप बिज़नेस पर्पस लेना चाहते हैं तो उसका एड्रेस देना है। उसके बाद अगर आप जैसे अपनी प्रॉपर्टी के लिए, जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके घर की सुरक्षा के लिए या अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए, खेती की सुरक्षा के लिए या लैंड की सुरक्षा के लिए, तो अगर आप उसके लिए आपको जो आर्म्स लाइसेंस चाहिए तो आप उसके लिए यहाँ विलेज का लोकेशन और एरिया वाइज अंडरलैंड सिविलियन जो भी आपका होगा उसकी यहाँ डिटेल्स आपको भरनी होगी। एरिया. ये पेज नंबर 2। चले, ओके। तो ये पेज नंबर 2 है। अदर particulars of the applicant. आवेदक का अन्य विवरण,
इसका ये मतलब है। whether the applicant has been convicted, क्या आवेदक को दोषी सिद्ध किया गया है? आपको इसमें जवाब देना है यस और नो। अगर किया गया है हाँ, नहीं तो नो। सारी ही एप्लीकेशन में यस नो ही है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगर किया गया है तो कब किया गया है, किस केस में किया गया, उसकी सारी डिटेल्स वो सारी यहाँ देनी पड़ेगी। ओके, नंबर बी। order to execute a bond under chapter 8 of code of criminal procedure 1973 2 of 1974 for keeping the peace or for good behavior। इसमें भी आपको यस और नो भरना है। ओके, ये जो भी एप्लीकेशन है ये बहुत सोच समझ के भरने वाली हैं, तो अच्छे से पहले पढ़ लें, उसको समझ लें, फिर उसके बाद भरें। नंबर सी। prohibited under the Arms Act 1959 or any other law from having the arms of ammunition। हाँ, इसमें क्या है, शस्त्र नियम अधीन 1959 के किसी अन्य कानून सहित गोलाबारी हथियार रखने में प्रतिबंधित। यहाँ मैंने आपने किसी भी कोई ऐसा इनलीगल वेपन या कोई भी ऐसा अपराध किया है तो अगर आपने किया है तो यस करके उसकी सारी डिटेल्स भरें, नहीं किया गया तो नो लिख दें। ओके, ठीक है। अपराधक किस चीज़ में है, ये अपराधक है 14 नंबर है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। और एप्लीकेंट टू अप्लाई टू क्या इसमें The applicant applied for a license before, if so when, to whom and with what result। ओके, इसका मतलब है आवेदक ने कभी पहले आवेदन किया है, अगर किया है यस, नहीं किया है तो नो, किया है तो कब किया है, उसका सारा परिमाण, उसका सारी डिटेल्स यहाँ पे अप्रूव करनी आपको देनी होगी। ओके, नंबर बी। The applicant's license was ever suspended or cancelled or revoked। ओके, इसमें यह बोला जा रहा है आवेदक का लाइसेंस कभी निलंबित या रद्द किया गया है या निरस्त किया गया है। ओके, अगर किया गया है यस या नो, अगर नहीं किया गया तो नो। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी जगह पे नो ही होता है, बट अगर किसी इंसान का कोई भी ऐसा बैकग्राउंड इनसे रिलेटेड जो यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से है तो वो अपनी डिटेल्स और जानकारी एकदम सही भरे। ये बहुत अच्छा वो प्रोसीड है, इसमें आपको पढ़ के सही से सारी जानकारी देनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि 90% लाइसेंस नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, अब ये लास्ट है। Any other member of the applicant's family is in possession of any arms license, if so particulars therefor। ओके, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपको कि आपकी फैमिली में किसी के पास भी हथियार है या कोई शस्त्र और कोई हथियार है, अगर है तो उसका नाम, उनका लाइसेंस नंबर और उनके पास टोटल कितने वेपन हैं उसकी सारी डिटेल्स भरनी होगी। ओके, और जैसे कि ये नंबर है तो इसमें ये पूछा गया है, क्या बोला The गया, applicant has a safe place to keep the arms and ammunition। अगर आपके पास अपना हथियार या अपना शस्त्र रखने की एक सही स्टोरेज जैसे अलमीरा, स्टील अलमीरा या कोई लॉकर है तो अगर है तो उससे यस, और अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, और है तो उसकी डिटेल्स, उसकी फ़ोटो भी मांगी जा सकती है। उसके आगे The applicant has undergone training as specified under the Rule 10 whenever made applicable by the central government। हाँ, ये थोड़ा सा इसकी जानकारी आप ले लीजिएगा क्योंकि इसकी जानकारी मुझे सही से नहीं है। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेके भी हो सकता है, ट्रेनिंग सस्पेंस को लेके भी बहुत, इसके थोड़ा सा ये मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। इसकी जानकारी मैंने भी जब लाइसेंस भरा था तो मैंने किसी और से लेकर जानकारी पूछकर उनसे मदद लेके भरा था, तो आप जब भी ये फॉर्म जहाँ से ले उनसे भी थोड़ी हेल्प पूछें, उनसे भी थोड़ी मदद लें। नीड फॉर लाइसेंस। हाँ, आपको ये लाइसेंस क्यों और किस वजह से चाहिए, तो फॉर्म 1 में हमने भरा है तो वहाँ पे भी भरना है और यहाँ पे उसका भी मेंशन करना है। ओके, 16 नंबर। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स फॉर विच लाइसेंस इज बीन सॉट। ओके, यहाँ पे जो लाइसेंस आपको चाहिए उसकी कौन सी कैटेगरी, आपको क्या चाहिए। आपको अगर शॉटगन चाहिए तो आपको शॉटगन पे टिक करना है। ओके, अगर आपको राइफ़ल चाहिए तो आपको राइफ़ल पे टिक करनी है, अगर आपको हैंडगन चाहिए तो हैंडगन पे टिक करनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जो है वो नॉर्मल सिविलियन को नहीं मिलती है,
परमिसिबल जो है ये आपको मिलेगी, तो इस पे भी ज़रूर टिक करें। याद से परमिसिबल पर टिक करें, इस पे हम टिक नहीं कर सकते, इस पे टिक कर सकते हैं। ओके, ये सिविलियन के लिए है सारी। अदर्स जो है इसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, तो आपको जो चाहिए आप उसके लिए ही टिक करें। बेकार में इन सारी चीज़ों को टिक ना करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपका लाइसेंस बनने से पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। ओके, चलिए अब उसका नंबर बी खंड क्या है देखें। Description of ammunition or ingredients of ammunition for which license has been sought. हाँ, ये जो है ये आप इसकी जानकारी अच्छे से पहले ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसा एक सवाल है जो बहुत जन के दिल में रहता है, बट इसकी मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, मुझे भी बहुत सारे रूल्स के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये आप जहाँ से लाइसेंस आवेदन करेंगे उसी दफ्तर में कोई ना कोई आपको कोई इंसान मिल ही जाएगा जिससे आप जानकारी ले लें। चलिए नंबर 17। Area within which applicant wishes to carry arms. ओके, आप अपने हथियार किस के लिए ले रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट वाइज रखने के लिए, स्टेट वाइज रखने के लिए, या थॉटल माने ऑल इंडिया के लिए? अब इसमें भी ये डिसाइड आपके जो भी आपको डीएम देंगे वो करेंगे, जो एसपी है वो करेंगे, आपकी सारी चीज़ों को जानकारी रखते हुए कि आपकी फाइल्स को देखते हुए। तो आप इसमें भरने से पहले बहुत सोच समझ के भरें, सारे टिक ना करें। अगर आपको खाली डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूरत है तो डिस्ट्रिक्ट के लिए लें, अगर आपको सिर्फ स्टेट के लिए चाहिए तो आप एक राज्य के लिए लें, और अगर आपको ऑल इंडिया के लिए आपको लगता है तो आप ऑल इंडिया पे टिक करें। जानकारी ले के फिर ही इसे टिक करें। ऐसे में आप फॉर्म जब भी टिक करके देंगे कुछ गलत होगा तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम आपको डिक्लेरेशन बता देते हैं। I hear फिर तो declaration. बोलो तो। हाँ बोलना। I hereby declare that the above particulars given in the applications are true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, I am liable to the proceeded against and action taken under the relevant provisions of the Arms Act 1959, the Arms Rule 2016, and the other central enactment or the rules or the laws for the time being in force. जैसे मैं अभी आपको बोला कि यहाँ जो भी डिटेल्स आपने भरनी है वो एकदम सही भरनी है। किसी भी तरीके की भूल, गलती डिटेल्स, गलत डिटेल्स इसमें ना भरें, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इसमें भरते हैं और आप उसमें अगर दोषी सिद्ध होते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और ये हो भी सकती है और होगी भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक बहुत आत्म सुरक्षा के लिए ये गन लाइसेंस आदमी लेता है। तो यहाँ पे डिटेल्स सारी सही और समझ के भरें, गलत डिटेल्स कृपया ना भरें। जिस चीज़ की जानकारी ना हो आप किसी से पूछ सकते हैं, जिसके पास लाइसेंस है, कोई ऐसा इंसान है, कोई पुलिस वाले हैं, कोई भी, किसी से भी आप मदद ले सकते हैं, बट बिना पढ़े लिखे आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ ना दें। फॉर्म S1 है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये आपको आपके नज़दीकी जो भी राइफ़ल क्लब है या पुलिस का कोई राइफ़ल क्लब है तो उससे मिलेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देगा ये सारी डिटेल्स वहाँ उनके सामने भरनी है। यहाँ सील, साइन, स्टंप होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी डुप्लीकेसी या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसमें ना दे। अब आ जाते हैं यहाँ भरना क्या है। नाम, यहाँ पे जिस पर्सन ने लाइसेंस लेना है उसका नाम, उनके फादर का नाम, अगर कोई लेडीज़ भर रही है तो वो कोई आदमी है तो उसके मदर फादर नहीं है तो वो वाइफ का नाम भी दे सकता है। रेसिडेंशियल एड्रेस, आप कहाँ के हो, आपका एड्रेस क्या है वो। एज एंड डेट ऑफ बर्थ, एज भी देनी है और स्लैश दे के डेट ऑफ बर्थ भी पूरी देनी है। ट्रेनिंग पीरियड, आपने कब से और कब तक पूरी ट्रेनिंग ली है, आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, हैंडगन की, राइफ़ल की, शॉटगन की, एयर वेपन की। ये वो जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं वो आपको टिक करके देंगे। इसमें कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। ओके, और आपको ट्रेनिंग कहाँ से कब क्या है वो सारी डिटेल्स ये ट्रेनिंग सेंटर जो है वही देते हैं। राइफल क्लब्स देते हैं। पुलिस कितनी बार ये डीएम दफ्तर से जो उनके वेरीफाइड क्लब होते हैं वहाँ से दी जाती है। तो कोई भी तरीके की भूल या गलती इस जगह पे ना करें। यहाँ सील ज़रूर करवाएं, स्टंप ज़रूर करवाएं, सिग्नेचर लें,
ठीक है, और कब कहाँ कौन सी सारी डिटेल्स इसमें ज़रूर लें और कोई भी गलत डिटेल्स ना भरें। ओके, अब ये दूसरा, उसके बाद जो ये हो जाता है, ये आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके नज़दीकी MBBS डॉक्टर को ही दे के भरवाना है, जिसके पास उनका साइन स्टंप और एक सील, मतलब सील हो तो बहुत बढ़िया, साइन स्टंप हो, गवर्नमेंट के डॉक्टर हो, प्राइवेट हो, बट MBBS हो, गवर्नमेंट होने से ज़्यादा बेटर है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरेंगे इस जगह पे वो डॉक्टर भरेंगे। यहाँ पे कुछ भी अपने से कुछ ना भरे, कोई भी गलत जानकारी ना दे। नेम ऑफ पर्सन आपको नेम देना है, फादर नेम, स्पाउस नेम अगर वही है, रेसिडेंशियल एड्रेस, एज ऑफ बर्थ, हाइट कितनी है आपकी, वेट कितना है आपका, ब्लड प्रेशर क्या है, ये सब डॉक्टर भरेंगे। इसमें कोई भी चीज़ आपको खुद नहीं करनी है, ये डॉक्टर करेंगे टोटली। ये भरेंगे भी डॉक्टर, यहाँ पे सिग्नेचर भी करेंगे, साइन भी, और ये भी देंगे। हाँ, ये आपकी मेडिकल को जांच कर, मतलब मेडिकल जांच के लिए है कि आप एक हथियार रखने के काबिल हो, आप उस काबिल हो तो ही आपको हथियार मिलेगा। ओके, जैसे कि ये आज का था, आज की ये जो मेन हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद था गन लाइसेंस फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म का, तो हमने F1 फॉर्म कंप्लीट किया है। कुछ जो जानकारी है वो हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जानकारी गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती है, तो वो आपको आपके नज़दीकी SP ऑफिस या DM ऑफिस से ही जाके लेनी पड़ेगी। ये मोटा मोटी आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि फॉर्म कैसे भरे, गन लाइसेंस का आवेदन कैसे करें। अब एक ऑनलाइन प्रोसेस है, तो बहुत जल्दी मैं उस ऑनलाइन प्रोसेस को आपके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें, शेयर करें। आपको लगता है कि जैसे आपको कोई और जानकारी चाहिए, गन लाइसेंस, आने वाली गन्स की डिटेल्स, गन्स के बारे में, कौन सी गन्स आपके लिए बढ़िया रहेगी, तो आपको मैं वो भी जानकारी दे सकता हूँ। आप कमेंट ज़रूर करें। हमारी अगर कोई वीडियो बनाने के समय कोई गलती होती है तो आप उस गलती को भी वीडियो में ज़रूर बताएं। हमें ये जानकर अच्छा होगा कि हमारी गलती क्या है और हम उस गलती को सुधार सकें। तो आप लोग फुल सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट दें, और मैं आशा करता हूँ आने वाले टाइम पे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। और आपको ये वीडियो बांग्ला में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, पंजाबी में भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी। कोशिश करता हूँ और भी बहुत सारी लैंग्वेज में देने की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल गनशॉट गुरु।